अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अलग है क्योंकि आज की वीडियो मैं अपनी पसंद के मुताबिक बना रहा हूँ। वो दौर जो हम लोगों से बहुत पीछे रह गया है, उस दौर के बच्चे कौन-कौन से खेल खेला करते थे। यानी 80 और 90 की दहाई के जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो कौन-कौन से खेल खेला करते थे, आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 80 की दहाई में भारत के बच्चों के दरमियान या भारत-पाकिस्तान दोनों को कह लें क्योंकि दोनों की तहज़ीब मुश्तरका है। दरमियान बहुत से रिवायती खेल खेले जाते थे। ये आउटडोर भी होते थे, इंडोर भी होते थे, यानी घर के बाहर भी खेले जाते थे। बहुत सारे खेल घर के अंदर भी खेले जाते थे। गाँव, मोहल्ले और शहरों की गलियों में रोज़ खेले जाते थे। इसके लिए कोई महँगी चीज़ दरकार नहीं होती थी, बस चंद पत्थर, लकड़ी की छड़ियाँ, कंचे या एक पुरानी गेंद। आज मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन गेम्स सब कुछ हो चुका है, ज़िंदगी मसरूफ़ हो चुकी है, तो ये खेल जो हम लोगों ने बचपन में खेले थे, ये तकरीबन गायब हो चुके हैं। लेकिन वो खेल आज भी हमारे ज़हन में महफूज़ हैं। मुझे देखना है कि आप जो 80 और 90 की दहाई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप में से कितने लोगों को ये खेल याद है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो देखिए कौन-कौन सा। पहले है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा हम लोग का एक पसंदीदा खेल हुआ करता था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बहुत कम हो गया। इतना कम हो गया कि अब शायद ही कहीं देखने को मिले। गिल्ली डंडा कैसे खेला जाता था? ये 2 लकड़ियों के डंडे से खेला जाता था। एक बड़ा डंडा होता था, एक बहुत छोटा। तो छोटे पर बड़े डंडे से मारा करते थे और उसके बाद वो छोटा वाला डंडा जो होता था, वो जितनी दूर जाता था, वहाँ से गिनती गिनी जाती थी, जहाँ से मारा गया हो वहाँ तक। गिल्ली को हवा में उछाल कर दूर मारना पड़ता था, गिल्ली कहते थे उसको। फिर भागकर वापस आना। ये बहुत ही ख़ास खेल हुआ करता था और ये कहा जा सकता है कि ये क्रिकेट का पुराना वर्ज़न हुआ करता था। यानी उसमें भी जिस तरह बैट से, बल्ले से हम गेंद को मारते हैं, उसी तरह गिल्ली को डंडे से मारा जाता था। ये एक खेल हुआ। उसके बाद है 7 पत्थर। ये भी कुछ लोग को याद होगा कि वो 7 पत्थर क्या थे कि 7 पत्थर को जमा किया जाता था, उसको एक जगह खड़ा किया जाता था, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर। एक आदमी के उसके बाद 2 टीम बनाई जाती थी। एक टीम आता था और गेंद से उस पत्थर को गिराता था। पत्थर गिर गया तो वो वहाँ से भागा। जिसके पास बॉल है यानी गेंद है, वो उनका पीछा करते थे। इसी बीच कोई एक आदमी ग्रुप में से या जमात में से कोई एक आता और आने के बाद अगर उसने पत्थर को पहले की तरह तरतीब से रख दिया, तो वो जीत जाता। इस दरमियान अगर मुखालिफ टीम उसे गेंद से मारती, तो फिर वो आउट हो जाते, यानी पूरी टीम आउट हो जाती। बहुत अच्छा खेल मतलब हुआ करता था। ये हर मोहल्ले में चलता था। उसके बाद कंचे होते थे, जिसको हम लोग गोली-गोली कहते थे। ये भी बहुत पसंदीदा खेल था उस दौर का, हालाँकि इस पर मार भी बड़ी पड़ती थी। पता नहीं हमारे असातिज़ा को इसमें क्या बुराई नज़र आती थी कि अगर कोई भी बच्चा गोली खेलते हुए पाया गया या शिकायत मिली कि कोई बच्चा गोली खेलता है यानी कंचा खेलता है, बड़ी सज़ा मिलती थी और मुझे भी मिल चुकी है इस पर। तो इसमें क्या होता था, एक शीशे की गोली होती थी, उसको फेंका जाता था यानी 5-6 को एक ख़ास तरीक़े से फेंका और एक गोली से उसमें किसी एक का निशाना लिया जाता था। जो कहते थे मुखालिफ टीम के लोग में से कोई कहते थे कि इसको मारो, अगर उसको मार दिया तो फिर जीत होती थी, अगर नहीं मारा तो फिर यही मतलब शिकस्त हो जाती थी। लट्टू तो हम लोगों ने जाना ही है, लकड़ी का बना हुआ होता था, ये आज भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है।
लट्टू भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेला है। उसके बाद लंगड़ी होता था, लंगड़ी। एक पैर पर कूदते हुए दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूना, एक पैर पर ही कूदते हुए, दौड़ते हुए जाते थे और दूसरी टीम के खिलाड़ी को छूते थे। ये बहुत एनर्जी वाला होता था, बहुत बैलेंस वाला खेल होता था। इसमें दूसरी टीम के लोग जो मतलब होते थे, वो बहुत परेशान करते थे। लेकिन उस वक़्त पाँव में ताकत भी हुआ करती थी। उस वक़्त के लोग, बच्चे, उस वक़्त के ख़ास तौर से जो बच्चे थे, वो बहुत मज़बूत हुआ करते थे। चोर-सिपाही का खेल, ये इंडोर गेम भी होता था और फिर आउटडोर में भी होता था। इंडोर में तो लोग कागज़ का बना लेते थे, चोर-सिपाही लिख लेते थे, वो था। और आउटडोर में भी होता था कि एक चोर बनता था, बाकी सिपाही चोर को पकड़ना होता था। ये मतलब अपनी तरफ से इसमें बहुत सारे कानून लगा दिए जाते थे। पता नहीं आप लोगों ने ये खेल खेला है कि नहीं खेला है, लेकिन हम लोगों ने इसे खेला है। उसके बाद है कित-कित। ये कित-कित आज भी खेला जाता है, बच्चों के दरमियान मकबूल है, लेकिन शहर में ये बहुत कम है। कित-कित में क्या होता था कि ज़मीन पे चौकोर निशान बना दिया जाता था और उसमें कूदा जाता था। 1 निशान, 2 निशान, 3 निशान। तो अगर कहीं पूरा का पूरा कूद गए, उसके अंदर पहले फेंका जाता था, क्या पत्थर हो या कोई भी यानी ईंट हो, उसके अंदर छोटी-सी यानी टुकड़ा होता था, छोटा-सा, उसको फेंका जाता था और फिर कूदते हुए, एक पाँव पे कूदते हुए उस ईंट को उस दायरे से बाहर निकालना होता था। ये भी खेल था। आँख मिचौली, आँख मिचौली जिसको मतलब आस-पास हम लोग कहते थे। आज भी ये खेला जाता है। आँख मिचौली में क्या है कि एक किसी की जो है आँख बंद कर दी जाती है या वो खुद अपनी आँख बंद कर ले और बच्चे इस बीच छुप जाते हैं कहीं पर और फिर बाद में मतलब कोई एक बच्चा कहता है कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, अब तुम आओ, ढूँढो मुझे। वो बच्चा ढूँढता था, लेकिन अगर उसको पीछे से कोई एक का मतलब हाथ मार दिया, उसका जो खिलाड़ी होता था, वो हार जाता था। बहुत सोच कर खेलना पड़ता था। ये सब खेल क्या थे? ये जिस्मानी सरगर्मी थे। सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता था, टीम वर्क होती थी, इससे महारत और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाया जाता था। उस वक़्त मिट्टी में खेलना कोई मतलब ऐब नहीं था। हम लोग मिट्टी में खेलते थे। आज अपने बच्चों को मिट्टी से दूर रखते हैं। लेकिन अ, इस दौर के बच्चे कैसे हैं, ये सबको पता है कि हम लोग पेड़ की ऊँची शाखों से भी गिरे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दौर का बच्चा अगर पलंग से नीचे गिर जाता है, तो उसका हाथ टूट जाता है, टाँग टूट जाती है। क्योंकि हम लोगों ने उसे कुदरत से दूर कर दिया, फितरत से दूर कर दिया। वो दौर जो हम लोगों ने देखा है, इस दौर के बच्चे कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनको वो बात, वो फ़राग़त कभी नसीब नहीं हो सकती। मोबाइल से दूरी, मतलब मोबाइल से दूर नहीं हो सकते वो, और हमारे ज़माने में मोबाइल तो था ही नहीं। एक और ख़ास वीडियो मैं बनाऊँगा कि उस दौर के लोग, बच्चे ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में क्या करते थे। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इतना ही पर आज ख़त्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।